प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने आधिकारिक आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते हालातों के बीच नीति और सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। पिछली बैठक में उत्तर प्रदेश में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी गई थी। इस बार की बैठक में सरकार को नए फैसले पर ध्यान देना होगा। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बार फिर से कैबिनेट की ये बैठक होनी है। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक होगी, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे तो कैबिनेट के तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे आधिकारिक आवास पर यानी प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, खासकर कि आर्थिक मामलों को लेकर आज कैबिनेट समिति की इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। वहीं पिछली बैठक की बात करें तो उसमें इंडिया सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी गई थी, छठे सेमीकंडक्टर को इसमें मंजूरी दी गई थी। तो ऐसे में आज ये 11 बजे जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होनी है कैबिनेट की, इसे अहम माना जा रहा है। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है तो कई अहम फैसले, कई अहम ऐलान भी हो सकते हैं इस कैबिनेट मीटिंग में। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री आज फिर एक बड़ी बैठक जो है वो करने वाले हैं और ये बैठक जो है प्रधानमंत्री आवास पर होगी और लगभग 11 बजे करीब ये है इस बैठक की शुरुआत होगी। बैठक के अंदर तमाम मुद्दों की बात करें, चाहे वो देश के हों या फिर विदेश के हों, तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा जो है वो की जाएगी और तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कि चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो या फिर कहें व्यापार को लेकर हो या फिर देश की उन्नति को लेकर हो, तमाम तरीके से कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सेनाओं को लेकर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से भी तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से सूत्रों के मुताबिक खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर बाहर निकलकर सामने आ रही है कि इस बैठक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बदले हैं उसको लेकर भी चर्चा संभव है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश और विदेशों के अंदर जिस तरीके से हालात बदले हैं उसी को लेकर भी इसमें चर्चा जो है वो की जा सकती है और ऐसे भी मुद्दे इसमें शामिल किए जा सकते हैं जो भारत से ही सरोकार रखते हैं, यानी कि सीधे सीधे कहें चाहे वो भारत की सेना को लेकर हो, भारत के अंदर कहीं ना कहीं कहते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, आतंकवाद को लेकर हो या फिर और तमाम सुविधाओं को लेकर हो, तमाम ऐसी चर्चाएं जो है इस बैठक के माध्यम से की जाएंगी और प्रधानमंत्री खुद इस बैठक के अंदर शामिल है, खुद प्रधानमंत्री आवास पर बैठक की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद जो है इस बैठक से लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल राजीव, बड़ी उम्मीद अगर इस बैठक से लगाएं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़े जो मामले हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था, तो ऐसे में इस कैबिनेट बैठक में क्या सुरक्षा को लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इस बैठक की बात करें तो इस बैठक के मद्देनजर कहीं ना कहीं सुरक्षा के खड़े कदम जो है उठाने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिला, आतंकवादी घटना देखने को मिली पहलगाम के अंदर और अभी तक लगातार कहीं ना कहीं आतंकवादियों को लेकर या फिर कहें सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाने की बात की जा रही है। दूसरा, यहाँ पर जो बांग्लादेशी या फिर कहें पाकिस्तानी जो कहते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट या फिर कहें जो नकली दस्तावेजों के साथ रह रहे हैं उनकी भी पहचान की जाए। इस तरीके के तमाम जो मुद्दे हैं वो इस बैठक के अंदर बिल्कुल रखे जा सकते हैं और देखना होगा कि केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री इस बैठक के माध्यम से कितने और बड़े कदम जो है उठा सकते हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो या फिर व्यापार को लेकर हो या फिर जनता की सुरक्षा के बड़े कदम उठाने को लेकर हो। तमाम ऐसी सुविधाएं जो है वो इस बैठक के बाद देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से एक और मुद्दा जो है वो देश में गरमाता जा रहा है और वो है बढ़ते कोविड केसेस का। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में यह अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूरी कैबिनेट कोरोना को लेकर चर्चा करे, क्योंकि देश फिर से बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो स्थिति 2020 में कोरोना के कारण उत्पन्न हुई थी एक बार फिर से देश उसी से गुजरे।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात करें जो स्थिति 2020 के अंदर देखने को मिली थी कोविड-19 को लेकर, जिस तरीके से लगातार बड़े कदम उठाए गए थे उस समय भी, कहीं यहाँ तक कि सुरक्षा को लेकर भी, कोविड बीमारी से लेकर कहीं ना कहीं बचाव के तमाम रास्ते की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें या फिर एहतियात की बात करें, तमाम तरीके से उस समय भी कोशिश की गई थी और आज भी वही कोशिश जो है देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब जिस तरीके से फिर दोबारा से एक बार कोविड-19 जो है फिर दोबारा से पैर पसारता नजर आ रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर शायद इस बैठक के अंदर भी चर्चाएं की जा सकती है। और तमाम राज्यों की बात करें, तमाम राज्यों के अंदर भी जो जिस तरीके से कोविड-19 के मामले देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर भी कड़े कदम उठा सकते हैं और यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इस बैठक के माध्यम से कड़े कदम उठाने की बात की जा सकती है। और यहाँ तक कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर बाजारों के अंदर भीड़ है, जो कोविड-19 जिस तरीके से बढ़ रहा है दोबारा से, तो उसको लेकर तमाम नियमों की शायद पालना भी कराई जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए।